श्याम सिंह मरकामे के बारी, श्याम सिंह मरकामे के बारी, जला मिलेगा छापा यारी यारी यारी, अरे भाई यारी छापा यारी। भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र ले गुणवाना पर ही अब की दारी भारी, अरे गुणवाना पर ही अब की दारी भारी 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 भारी। बना के रहेंगे गुंडे बाना, लेके रहेंगे गुंडे बाना, बना के रहेंगे गुंडे बाना, लेके रहेंगे गुंडे बाना। काका बोले, काकी बोले, मामा बोले, मामी बोले, बना के रहेंगे गुंडे बाना, लेके रहेंगे गुंडे बाना, बना के रहेंगे गुंडे बाना, लेके रहेंगे गुंडे बाना। अरे छाप जिंदाबाद श्याम भैया जिंदाबाद, अरे छाप जिंदाबाद श्याम भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भागे रे भागे रे। मैं आलोक सामरावी, IT सेल प्रभारी सरगुजा। और आइए आप सबके बीच में आज मैं सरगुजा में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन रैली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ पदाधिकारी यहाँ पर हैं, उनसे परिचय कराना चाहता हूँ। तो साथियों आइए, सबसे पहले हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, सर आप सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा। मैं संजय सिंह कमरू, प्रदेश अध्यक्ष हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। जी सर, क्या मतलब आज के बारे में थोड़ा सा बताइएगा संक्षिप्त में। आज सरगुजा लोकसभा का नामांकन के लिए डॉक्टर LS सुदे जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और दो बार और भी लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं जी, उनको प्रत्याशी के रूप में यहाँ पार्टी ने घोषित किया है जी। और उनका आज नॉमिनेशन है, जिसमें सभी क्षेत्रों से लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं जी। और एक अच्छा विकल्प सरगुजा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देगी जी। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की जो परिस्थिति है, इन दोनों को यहाँ से पटकनी मिलेगा इस बार जी। और जैसे कि जो YouTube से देखते हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उन लोग क्या होता है, कोई दूसरे पार्टी की ओर चले जाते हैं पैसा के बदौलत, या फिर जानते हैं गांव में चलता है ये सब, इसके बारे में कुछ बताएंगे? लगभग आज़ादी के बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है जी, क्योंकि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो विचारधारा है जी, दादा मरकाम जी का जो विचारधारा है, उसको पूरे गांव-गांव तक ले जाने का काम हमारे पार्टी के पदाधिकारी कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं जी। और ये बात यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आज तक सरगुजा चूँकि आदिवासी क्षेत्र होने के बाद भी, ट्राइबल क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो पाना चाहिए था, वो हो नहीं पा रहा है। इसको लेकर हम जब, चाहे वो जल जंगल जमीन का हमारा जो मूल मुद्दा है जी, जिस पर उद्योग घराने का जो अतिक्रमण चल रहा है, देने का काम चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ने मिलकर यहाँ पे कारपोरेट घराने को लाने का काम किया है, जिससे यहाँ का जो खनिज संपदा है उस पर इनको छीनने का काम, आदिवासियों से छीनने का काम जो है ये जो सरकार है वो कर रही है। इसको भी लेकर हम लोगों को के बीच में जा रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि अगर जब तक हमारा जमीन नहीं बचेगा तो कहाँ रहेंगे, फिर आदिवासी का पहचान खत्म हो जाएगा, गांव का पहचान खत्म हो जाएगा। आप तो यहाँ पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि पूरा जो पर्यावरण भी इसका इफेक्ट होने लगा है, यहाँ पर जो तापमान बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर गोंडवाना जो आंदोलन है वो चल रहा है और इसको अब धीरे धीरे युवाओं के बीच में भी ये आंदोलन जा रहा है, विचारधारा पहुँच रहा है, तो समझने का काम कर रहे हैं और ये इनके लोक लुभावने जो चीजें हैं उसको आज यहाँ की जनता समझने लगी है और निश्चित है कि इस बार सब लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे जी। तो साथियों, जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष बताए इंजीनियर संजय सिंह कमरू जी, वाकई में आज हमारा समाज
लूटने में बिखरने में लगी हुई है, इसको आप सबको विशेष कर ध्यान देना चाहिए। और हमारा समाज का जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसको जिताने का एक अच्छा मौका है। आप सब जिताएंगे ऐसा मेरा उम्मीद है और आशा रहेगा, और आप सब इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलते रहेगा। तो आइए इसी बीच में हम राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के श्याम भैया जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज सरगुजा में जो नामांकन रैली है और उसके बाद फिर वो कोरबा से भी एक स्वयं प्रत्याशी के रूप में है, तो उनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले श्याम भैया, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा। मैं श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो जैसे आप कहना चाहिए, आज तो लोकसभा का जो नामांकन रैली है, और ये सरगुजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सरगुजा के समस्त मतदाता भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अपनों को पहचानें, और आज तक जो शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, इन्हीं दोनों संगठन के कारण है। हमारे साथ भी आज, क्योंकि हम लोगों का जो राजपाट रहा वो सब छीन लिए, जल जंगल जमीन खनिज संपदा तमाम चीज को छीन करके आज दूसरों के हाथ में दे दिया गया जी। तो निश्चित तौर पर समाज को जागने की आवश्यकता है। जिस दिन समाज जाग जाएगा, राजपाट आपके हाथ में आ जाएगी जी। लोकतंत्र का ये लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र में सभी लोग विश्वास करते हैं, हम लोग भी विश्वास करते हैं जी। लेकिन लोकतंत्र को जिस हिसाब से आज यहाँ पूंजीपतियों का बोलबाला हो रहा है जी, पूंजीपतियों पैसे के दम पर लोग चुनाव जीत रहे हैं जी। यानी पैसे में लोगों को खरीदा जा रहा है। जैसे चुनाव आता है, लोग प्रलोभन देते हैं और प्रलोभन दे करके वो अपने पक्ष में मतदान कराने का जो काम चल रहा है आदिवासी क्षेत्रों में, इस पर आदिवासी समाज को, खास तौर पर नौजवान साथियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अपने अपने गांव में, पारा में, टोला में, मजरा में जा करके इसको प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। और जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन आप लोगों का राजपाट आ जाएगा जी। आज हमारा जंगल लूट रहा है, हमारी ज़मीन लूट रही है, हमारे अस्मिता लूट रही है, इसको कैसे बचाया जा सकता है बताइए। कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, कोई महतारी बंधन की बात कर रहा है, कोई लाख रुपए का गारंटी दे रहा है जी जी। लेकिन भारत के संविधान में हमारे लिए भी तो अनुच्छेद 275 में ST/SC सब प्लान की बात कहा गया था जी। एक एक व्यक्ति को अगर दे दिया जाए, वो तो 25-25, एक घर में 4 परिवार के लोग रहते हैं, अगर 4 लोग रहते हैं तो 1 करोड़ रुपया तो ऐसी मिल जाएगा। तो करोड़पति तो ऐसी है जी। लेकिन लोग करोड़पति बनना नहीं चाह रहे हैं। 1000 रुपए के चक्कर में, लोग 1000 रुपये के चक्कर में भाग रहे हैं। आज उसके डंडा और डंडा लेकर के कई लोगों से हम लोग अभी रूबरू हुए, लोगों से पूछे कहाँ के हो, तो बता रहे हैं कि हम लोग इसी क्षेत्र के हैं जी। तो कैसे आए हैं, तो रोजी में आए हैं बोल रहे हैं। कोई 500 रुपये में आया है, कोई 200 रुपये में आया है, नाश्ता पानी मिलेगा और गाड़ी में चढ़ के शहर घूमने आए हैं जी। तो इस तरह का जो सिस्टम चल रहा है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र खतरे में है। अगर समाज के लोगों से मेरा अपील है, मातृशक्तियों से, पितृशक्तियों से, युवा साथियों से, युवतियों से, कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ दीजिए। आज हम लोग डॉक्टर LS उदय राष्ट्रीय महामंत्री जी को नाम निर्देशन पत्र जमा करवाने के लिए हम लोग सब पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि मैं खुदे बगल से प्रत्याशी हूँ जी कोरबा लोकसभा में जी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वहाँ हमारा एक विधायक भी है जी। निश्चित तौर पर इस बार वहाँ का परिणाम चौंकाने वाला होगा जी। मैं तो चाहता हूँ कि सरगुजा में भी चौंकाने वाले परिणाम आना चाहिए। अगर समाज चाह ले जी। ये पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता चलता है कि गौड़ बाहुल्य एरिया है जी। अगर यही लोग अपना वोट दे दें, जी। दूसरे के बहकावे में ना आए, तो निश्चित तौर पर यहाँ चुनाव जीता जा सकता है जी। तो सर, जैसे आप
चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अपने कोरबा से भी और जो सरगुजा से भी जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? मेरा तो यहाँ के सरगुजा के मतदाताओं से और कोरबा के भी मतदाताओं से, जी सरगुजा वाले चूंकि यहाँ आदिवासी हैं तो सभी आदिवासी चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो मेरा कहना है कि इसमें आप अपनों को पहचान करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में आरी छाप पर बटन दबाएं जी और डॉक्टर एल.एस. उदय जी को भारी बहुमत से उन्हें विजयी बना करके भेजें। वो भी जब से अपने जीवन काल में समाज के लिए और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वो जी सामाजिक क्षेत्र में भी पूरा जीवन पर्यंत काम कर रहे हैं, जी वो जा करके आपकी आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करेंगे। जी और ये यहाँ जो शोषण हो रहा है, यहाँ का जल जंगल ज़मीन लूटी जा रही, खनिज संपदा लूटी जा रही है, उसकी आवाज़ बन के वो आप यहाँ की जनता को हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और साथ ही साथ कोरबा लोकसभा में चूँकि सामान्य सीट है जी और आदिवासी वहाँ 10 लाख हैं, जी मतदाता 10 लाख आदिवासी हैं। जी अगर आदिवासी ही मुझे वोट कर देंगे तो बाकी का जमाना जब्त हो जाएगा। जी क्योंकि विधानसभा में भी हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति रही है जी और लोकसभा में उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे। इसलिए अपने कोरबा के साथियों से मेरा कहना है कि कोरबा के समस्त मतदाता अपनी वोट की कीमत को पहचानते हुए जी, जिस तरह माता बहनों का मान सम्मान इज्जत रहता है, उसी तरह एक वोट से गांव के विकास होता है, एक वोट से शिक्षा का अधिकार मिलता है, एक वोट से हमारे खेतों तक पानी की व्यवस्था होती है, गांव में बिजली सड़क तमाम चीज़ का। अगर एक वोट, उस वोट का सौदा हम ना करें और निष्पक्ष मतदान करें और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक बार इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का जी कष्ट करें, यही जरूर विचार करेंगे के साथ जी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जिस प्रकार से बताया कि सरगुजा और कोरबा के जो लोकसभा मतदाता हैं उन तक बात पहुंचेगी और जरूर अमल करेंगे इस चीज़ को। और इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दोनों जगह से भारी मतों से जीत होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। सेवा जो Hey there. Subscribe to my